हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग डेसिमल्स। मींस कि अगर हमें कोई भी डेसिमल गिवन हो और हमें उसे राउंड ऑफ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं और कितने टाइप से कर सकते हैं, यही हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो लीजिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल नोट करेंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप का है वो राउंड ऑफ जो होता है वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का है कि अगर आपको कहा जाए कि राउंड ऑफ करिए अप टू होल नंबर, तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप्स को ध्यान से देखिए जिससे कि आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, लेट इट बी 7.85। तो मान लेते हैं ये एग्जांपल है और आपको कहा जाए इसे अप टू होल नंबर आप राउंड ऑफ करिए। अप टू होल नंबर ध्यान दीजिए। तो इसके लिए होल नंबर आपको पता है, जो डेसिमल से पहले के जो नंबर होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं डेसिमल से पहले। तो इसका मीनिंग हुआ 7.85 में जो 7 है वही हमारा होल नंबर है और वहीं तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है और बाकी के जो पीछे के प्लेसेस है वो प्लेसेस हमारे फिनिश हो जाने चाहिए। इसके लिए आप नेक्स्ट वाले नंबर को देखिए, सिर्फ जो हमने यहाँ पर देखिए स्क्वायर में रखा है वो होल नंबर है और वहीं तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर है आप सिर्फ उसी को देखिए। अगर वो नंबर, जो भी नंबर आपके पास है, जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो अगर आपका नंबर 5 से बड़ा है या इक्वल है तो आप उस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि उससे पहले वाले होल नंबर में। इसमें हम +1 ऐड करेंगे, किसमें, यहाँ पर 7 में। तो क्योंकि हमें पता है कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसमें 1 नंबर ऐड करेंगे 7 में। तो 7 में 1 नंबर हमने ऐड किया, यहाँ पर हमने 1 नंबर ऐड किया तो बन गया ये 8 और बाकी का जो पीछे का पोर्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे राउंडिंग कर दिया है अप टू होल नंबर्स में, यानी कि 7.85 जो है वो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर होता है उसका 8। बाकी के जो पीछे के नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 है, आपको उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ होल नंबर से पहले का, यानी डेसिमल से पहले का जो नंबर है आप उसे देखेंगे। एक एग्जांपल और करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है 23.4568, मान लेते हैं ये वैल्यू है हमारे पास और हमें इसे राउंड ऑफ करना है फॉर द होल नंबर। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं होल नंबर इसमें है 23, तो उसे हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया और उससे पहले का नंबर देखिए, बॉक्स से पीछे जो भी पहला नंबर है, यहाँ पर नंबर 4 है। तो इस नंबर को देखिए, ये लेस देन 5 है। मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तभी हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ये लेस देन 5 है तो हम 23 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। एज इट इज ये आंसर आएगा 23, यानी कि जो भी हमारा नंबर है 23.4568, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो नियर अबाउट ये होता है 23। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 4 के बाद जो भी नंबर है हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें नहीं देखना है। आप सिर्फ डेसिमल से बाद में पहले नंबर को ही देखेंगे, यानी बॉक्स के बाद जो पहला नंबर है। तो इस तरह से आप होल नंबर को राउंड ऑफ आराम से, किसी भी डेसिमल को आप आराम से कर सकते हैं राउंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। चलिए अब हम टाइप 2 के देखेंगे। टाइप 2 में हमें अगर 10th प्लेस तक का राउंड ऑफ करना हो, इसके लिए देखिए टाइप 2 जो है उसमें हमें 10th प्लेस तक जो कहा जाता है कि राउंड ऑफ करिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 6.712 मान लेते हैं ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 10th प्लेस कौन सा होता है, इसके ऊपर हमने पहले भी आपको बताया है, एक वीडियो बनाया था कि जो पहला प्लेस है वो 10th प्लेस होता है, दूसरा प्लेस जो है वो 100th होता है, उसके बाद वाला 1000th होता है। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पर 10th प्लेस का मतलब हुआ, ये बात कर रहे हैं 7 की,
तो इसका मतलब 10th प्लेस को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। और 10th प्लेस के फिर से राइट साइड में देखिए, यहाँ पर नंबर 1 है जो कि 5 से लेस है। तो अगर ये 5 से लेस है, देखिए बाकी के नंबर्स को राइट साइड में कितने भी नंबर्स हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है, हमने किसी को नहीं देखा, हम सिर्फ उस नंबर को देखेंगे जो बॉक्स के बाद फर्स्ट प्लेस पर आता है। तो बॉक्स के बाद हमारा नंबर है 1, उसी का इफेक्ट हमारे बॉक्स पर आएगा। तो 1 जो है वो 5 से लेस है, क्योंकि 1 5 से लेस है, इसका मतलब हमारा जो है 7 पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा 6.7 एज इट इज हम नोट कर देंगे, और बाकी के जो जितने भी पीछे के पोर्शन है राइट साइड में वो नहीं लिखेंगे, वो सब हमारे डिसअपेयर हो जाएंगे। और हमारा जो 6.712, अगर इसका 10th प्लेस तक का राउंड ऑफ हमने किया है अप टू फर्स्ट प्लेस, कभी कभी इसे 10th प्लेस की जगह फर्स्ट प्लेस भी कहते हैं, सिंगल प्लेस, तो 6.7 इसका आंसर होगा। अगर बाई चांस हम एक नंबर लें जिसमें कि थोड़ा चेंज आता है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, तो जिसमें हमें उसे भी 10th प्लेस तक ही करना है। 10th प्लेस को हम याद रखिए कि 10th प्लेस को अप टू फर्स्ट प्लेस भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस 10th प्लेस है, तो इसलिए उसे नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट प्लेस भी कह देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये नंबर है हमारे पास, लीजिए ये एक नंबर है, और हमें इसे भी 10th प्लेस तक करना है। 10th प्लेस मतलब डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वाला प्लेस है, जो कि यहाँ पर 3 है। अब हमें जैसा कि पता है कि हमें बॉक्स के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसे देखना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है 7। अब देखिए 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो क्योंकि ये बड़ा है इसलिए बॉक्स में हम, बॉक्स का जो भी नंबर है उसमें हम +1 कर देंगे, तो नंबर बन जाएगा 4, यानी कि आंसर इज 8.4। और बाकी के पीछे के जो नंबर्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर राउंड ऑफ ही आंसर दे रहे हैं। तो आंसर हमारा आया 8.3746। इसको 10th प्लेस तक राउंड ऑफ करिए या अप टू फर्स्ट प्लेस तक करिए, तो राउंड ऑफ का आंसर होगा हमारा 8.4। तो इस तरह से आप टाइप 2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ्स आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो डेली 5 to 10 क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए। चलिए टाइप 3 में हम करेंगे कि बाई चांस अगर हमें कहा जाए कि अप टू 100 प्लेस, 100 प्लेस तक आप राउंड ऑफ करके दीजिए। जनरल फॉर्म में इसे अप टू 2 डिजिट भी कहा जाता है या 100th प्लेस कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, याद रखिए 100th का मतलब ही अप टू 2 प्लेसेस है, और ज़्यादातर नॉर्मल डेज में यही वाला यूज होगा। 4 पॉइंट, क्योंकि जो भी आंसर्स आपसे मांगे जाएंगे आपकी स्कूल एजुकेशन में भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वहाँ अप टू 2 डेसिमल्स तक, अप टू 2 प्लेसेस तक आपसे आंसर पूछे जाते हैं। तो 4 पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज 4.247, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है, और हमें कहा जा रहा है कि 100th प्लेस तक का आप आंसर दीजिए। तो इसके लिए देखिए एक मेथड तो यही है कि आप सिर्फ इसे बॉक्स में बंद करिए, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हमारा यहाँ पर नंबर 9 होगा, तो आपको मेरा ये सजेशन है कि आप इन दोनों नंबर को ही बॉक्स में बंद कर लीजिए। 100 प्लेस जो है वो 4 था, आप चाहें तो सिंगल 4 को भी बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ 10th प्लेस को भी रखेंगे तो आंसर की एक्यूरेसी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको अभी शो करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो हमने इन दोनों नंबर्स को रखा बॉक्स में, और इससे पहले वाले नंबर को देखा, वो नंबर है 7। तो 7 नंबर हमें पता है 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें 24 में +1 करना चाहिए, तो ये नंबर बनता है 25। तो 4.25 इज द आंसर। ये राउंड ऑफ बनेगा हमारा 4.247। अगर हमें राउंड ऑफ करना हो अप टू 100 प्लेस या अप टू 2 डिजिट तक, तो उसका आंसर होगा 4.25। अब देखिए अगर बाई चांस हमारे पास एक नंबर होता है यहाँ पर 296, ये नंबर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि हमें 100 तक करना है, 100 प्लेस ये वाला है, तो हमने इन दोनों को ही बॉक्स में आपस में बंद कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर +1 करना चाहिए। तो 4.29 + 1 इज 30, तो आंसर हमारा होगा 4.30।
आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अकेले 9 को ही बंद किया होता तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि 9 को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 9 की जगह पर 10 लिख देते हैं और ये 2 जो है वो एज इट इज लिख देते हैं। तो उसका आंसर देखिए आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होता 4.210, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप दोनों नंबर को, यानी 10th प्लेस और 100th दोनों को ही उसके अंदर आप रखिए। तो इस तरह से ये आंसर हमारा रॉन्ग है, आंसर हमारा करेक्ट 4.30 है। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के राउंड ऑफ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाई चांस आपको अप टू 3 प्लेसेस कहा जाए या आपको कहा जाए कि अप टू 1000th, तो भी आप इसी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर देखिए एक एग्जांपल हम इसके रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। बाई चांस आपके सामने इस टाइप का एक क्वेश्चन हो, पर नॉर्मल केसेस में अप टू 2 डिजिट्स तक का ही राउंड ऑफ कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है 11.73468, मान लेते हैं ये एग्जांपल है, और आपको कहा जाता है अप टू 3 प्लेसेस तक आप करिए इसे राउंड ऑफ। तो 3 प्लेसेस तक आपको क्योंकि कहा है तो 3 प्लेसेस को आप बंद कर दीजिए बॉक्स में, और इसके बाद जो उससे पहले वाला नंबर है चेक उसे करना है। ये जो नंबर 6 है ये 5 से क्योंकि ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर +1 करना चाहिए। तो 11.734 का हुआ 735। तो आप अप टू 3 प्लेसेस तक के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जितने भी प्लेसेस का आंसर पूछा जाए सभी को आप इस टेक्निक से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइए। देखिए आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है, और हमें ये लगता है कि जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो मैथ्स क्लास में हम टॉपिक को कवर करते हैं, वो आपको उसमें इंटरेस्ट भी है और आपको वो समझ में भी आ रहा है, और वो आपकी इनफैक्ट हेल्प भी कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी हेल्प इन टॉपिक के थ्रू होती है तो मार्क्स आपके डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और हम पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपके कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आपको अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।